जय सिया राम। मैं ज्योति झा आप सभी का सनातन रहस्य में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सनातनी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सभी से अनुरोध है कि भक्ति में लीन होने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। मोक्षोपाय और फलश्रुति वर्णन। गरुड़ बोले, हे दया के सागर, मैंने सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणियों का जन्म मरण चलता रहता है। इसलिए मैं सनातन रूपी मोक्ष के उपाय जानना चाहता हूँ। हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सब दुखों से व्याप्त इस असार तथा भयानक संसार में अनेकों प्रकार की योनियों में अनंत जीव राशि हैं जो उत्पन्न होते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इन जन्म मरण के चक्रों का कोई अंत नहीं है। वे हमेशा दुख भोगते हैं, उसमें कोई भी सुखी नहीं रहता। हे भगवान मुक्तिनाथ, इसलिए आप ऐसा उपाय बताएं जिससे वे मुक्त हो जाएं। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुमने जो मुझसे पूछा है वह मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा निष्कल कला रहित पर ब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप सर्वकर्ता सर्वेश्वर निर्मल तथा अद्वय द्वैत भाव रहित है। वह परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि अनंत निर्विकार परांपर निर्गुण और सच्चित आनंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। जिस तरह अग्नि से चिंगारी निकलती है, उसी प्रकार अनादि के चक्कर में पड़कर उनके शरीर आदि द्वारा उपाधि से जीव अलग होता है। पुण्य तथा पाप रूपी यंत्र से जकड़े रहने से सुख या दुख मिलते रहते हैं। जीव अपने कर्मानुसार प्राप्त हुए शरीर, आयु, भोग, विनाश न होने वाली अपनी अपनी जाति में भोगते हैं। प्रत्येक जन्म में यह भोगते हैं। हे गरुड़, फिर मोक्ष तक अविनाशी लिंग शरीर प्राप्त होता है। स्थावर, कीड़े, पक्षी, धार्मिक नर, देवता आदि मोक्ष की कामना करने वाले ये क्रमानुसार स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर शरण करते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। ज्ञानियों को मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों में जीवों को जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में तत्व ज्ञान नहीं होता। लाखों बार संसार में विभिन्न योनियों में जन्म लेने के पश्चात यदि पुण्य पुंज रहा तो जीवों को कभी मनुष्य जन्म से लाभ हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अप्राप्त मनुष्य योनि को प्राप्त कर अपने तारण का उपाय जो नहीं करता, उससे अधिक पापी अन्य कौन होगा। नर के हाथ पैर आदि रमणीय हो, उत्तम वंश में जन्म प्राप्त कर अपने हित की बात को नहीं सोचे तो ब्रह्मघाती होता है। बिना देह के किसी को भी पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए शरीर रूपी धन की रक्षा कर पुण्य कर्मों का साधन करें। सदा आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि आत्मा से ही सब होता है। इसकी रक्षा में प्रयत्न करना चाहिए। जिंदगी बनी रहेगी तो अनेक शुभ अवसर मिलते रहेंगे। गांव, क्षेत्र, धन, घर और शुभाशुभ कर्म पुनः पुनः प्राप्त हो सकते हैं, किंतु मनुष्य शरीर पुनः पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शरीर की रक्षा कर उपाय करते हैं। कुष्ठ आदि के रोगी भी अपने शरीर को त्यागने को तैयार नहीं होते। शरीर की रक्षा धर्माचरण के उद्देश्य से और धर्माचरण ज्ञान प्राप्ति हेतु ज्ञान
ध्यान एवं योग की सिद्धि हेतु और फिर ध्यान योग से मनुष्य अविलंब मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अहित कार्यों से यदि आत्मा व अपने को ना बचाया तो फिर अन्य कौन हितकारी है जो आत्मा को पार लगा देगा। जो व्यक्ति इस जन्म में नरक रूपी रोग की दवाई नहीं करेंगे तो पशु आदि योनियों में जाकर नरक व्याधि की दवा क्या करेंगे। वृद्धावस्था बाघिन के समान है, आयु फूटे हुए घड़े के समान। जिस प्रकार घड़े का पानी गिरता है उसी तरह और शत्रुओं की तरह रोग आक्रमण करते हैं। इसलिए मोक्ष देने वाले कर्म करें। जब तक दुख अपना घर नहीं करता, जब तक विपत्ति नहीं आती, जब तक इंद्रियों में विकार नहीं होता, इससे पहले ही कर्म का अभ्यास करें, तत्व का अभ्यास करें। घर में आग लगने पर जो कुआं खोदते हैं वे बुद्धिमान नहीं होते। शरीर में बुढ़ापा आने से पहले अनेक कर्मों से संसार में बीतने वाले कल का ज्ञान नहीं होता। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। प्राणी अपने हित रूपी सुख दुख को नहीं पहचानते। संसार में जीवों के उत्पन्न होते हुए, रोगों आदि से दुखी होते हुए, मृत्यु प्राप्त करते हुए और आपत्तिग्रस्त तथा दुखी देखकर भी सांसारिक मनुष्य मोह रूपी मदिरा को पीकर पूर्वोक्त जन्म मरण आदि रूपी विविध क्लेशों से कभी भी भयभीत नहीं होता। भौतिक संपत्ति स्वप्न की तरह नश्वर है। यौवन भी फूल के समान मुरझा जाने वाला है। आयु बादलों में चमकने वाली बिजली की तरह चंचल है। यह सब ज्ञात होते हुए भी मनुष्य को कैसे धैर्य हो सकता है। 100 वर्ष का जीवन बहुत ही होता है, उसमें भी आधा जीवन सोने तथा आलस्य में व्यतीत हो जाता है। शेष जीवन बालकपन, रोग, बुढ़ापा आदि में व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मोक्ष के साधन में, ब्रह्म चिंतन में, उद्योग रहित शयन कर भय स्थान में विश्वास करने वाले प्राणी हाय क्यों नहीं काल द्वारा मारे जाए। जल की बूंद की तरह शरीर में जीव को दबाकर अस्थिर प्रिय के श्वास में कहीं स्थित रह सकता है। अहित करने वाले को अपना हितैषी माने और ध्रुव को अटल माने। अनर्थ में अपनी अभिष्ट सिद्धि मानने वाले व्यक्ति मुक्तिदायक आत्मज्ञान नहीं जानते हैं। वे देव माया के फंदे में अपने को फंसा देखकर भी ठोकरें खाते हैं, सुनकर भी नहीं समझते, पढ़ने पर भी अज्ञात बने रहते हैं। यह कोई नहीं समझता कि मैं काल रूपी अथाह संसार में मग्न हूँ, जिसमें मृत्यु, रोग, बुढ़ापा आदि व्याप्त है। जिस तरह जल में स्थित कच्चा घड़ा प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है परंतु मालूम नहीं पड़ता, उसी तरह प्रतिक्षण में नष्ट होने वाला काल को भी पहचाना नहीं जा सकता है। घर में हवा भी बांधी जा सकती है, आकाश को भी खंड खंड किया जा सकता है, लहरों को भी गूथा जा सकता है, परंतु आयु में आस्था नहीं हो सकती। जिस काल के द्वारा पृथ्वी जल जाती है, मेरु पर्वत भी चूर चूर हो जाता है, सागर का पानी भी सूख जाता है, उस काल से मनुष्य शरीर की रक्षा की क्या कथा। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे भाई बंधु, इस प्रकार मैं पुकारते हुए मनुष्य रूपी बकरे को हठपूर्वक काल रूपी भेड़िया मार डालता है। यह मैंने कर लिया, यह करना शेष है, यह दूसरा कार्य अभी कुछ करना शेष है। इस प्रकार की इच्छा से युक्त मनुष्य को यमराज अपने वश में कर लेते हैं। जो कल करना है उसको आज करो, जो शाम को करना है उसको प्रातः काल करें, क्योंकि तुमने कितना काम किया है और कितना काम शेष है
इस बात का काल प्रतीक्षा नहीं करता। मृत्यु रूपी शत्रु को अपने पर आक्रमण का वृद्धावस्था ने आकर मार्ग बतलाया। जिसके सैनिक असाध्य रोग हैं, इनसे बचने वाले ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते। प्राणियों को तृष्णा रूपी सुई नोच नोच कर विषम रूपी घी में गिराकर राग द्वेष रूपी अग्नि से पका मृत्यु भोजन करती रहती है। यह संसार ही ऐसा है। बालक, युवक, वृद्ध, गर्भस्थ, चाहे जो भी हो, सबको मृत्यु घेरे रहती है। जब जीव अपने शरीर को ही त्याग कर यमपुरी चला जाता है, तो कैसे माता पिता, स्त्री, पुत्र आदि को संबंधी कहा जाए। यह संसार दुखों का मूल कारक है। इस कारण इस संसार से जिसका संबंध है वही दुखी है, और जिसने इस संसार का त्याग कर दिया वही सुखी है। दूसरा कोई भी कहीं भी सुखी नहीं है। यह संसार सभी प्रकार के दुखों का उत्पत्ति स्थान है, सभी आपत्तियों का घर है और सभी पापों का आश्रय स्थान है। इस कारण ऐसे संसार को क्षण मात्र में ही त्याग देना चाहिए। लोहे एवं लकड़ी से बने हुए पासों से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो सकता है, किंतु पुत्र और पत्नी रूपी पासों से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति जितना प्रेम भाव संबंधियों से बढ़ाता है, उसके हृदय में उतने ही अधिक दुख रूपी कांटे चुभते हैं। हाय, विषयाहार करने वाले देह स्थित इंद्रिय रूपी चोर संपूर्ण धन मनुष्य का लूटकर उनका पास करते हैं। जिस प्रकार मांस लुम्बक मछली लोहे की कील को नहीं देखती, उसी प्रकार आनंद लुब्ध व्यक्ति यम बाधा नहीं देखता। हे गरुड़, हित अहित को जानने वाला हमेशा कुग्रस्त, कुमार्ग गामी तथा अपना उदर भरने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये तो सभी प्राणियों में एक समान है, परंतु ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं और ज्ञानहीन को पशु कहा जाता है। मूर्ख व्यक्ति प्रातःकाल मलमूत्र के वेग से, मध्य दिन में क्षुधा और तृषा से तथा रात्रि में काम पीड़ा और निद्रा से बाधित रहते हैं। हाय, यह खेद की बात है कि अज्ञान से मोहित होकर सभी जीव अपनी देह, धन, पत्नी आदि में आसक्त होकर बार बार पैदा होते हैं और मर जाते हैं। इसलिए देह, गेह, पुत्र, कलत्र आदि के साथ सदा आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए, और यदि अपने विवेक बल से उसका सर्वथा त्याग ना कर सके तो उस आसक्ति भाव को देह, गेह आदि से हटाकर महापुरुषों के साथ संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि संत पुरुष संसार शक्ति रूपी रोग से भेजस हैं। सत्संग और ज्ञान ये ही दो निर्मल चीज़ें हैं। जिस व्यक्ति के पास ये दो चीज़ें नहीं हैं, वह अंधा है। वह क्यों नहीं बुरे रास्ते में जाएगा। मनुष्य वर्ण और आश्रमों के आचार में निरत है, इसलिए मोक्ष धर्म को नहीं जानते। दंभियों का नाश होता है। कोई क्रिया करने में संलग्न है, कोई व्रत करने में लगा है। ऐसे अज्ञानी मनुष्य छलियों की तरह विचार करते हैं। जो व्यक्ति नाम मात्र के कर्म कांड में व्यस्त रहते हैं, यश आदि विस्तार विधान में मंत्र उच्चारण होम करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसी भावना में रहते हैं। जो मेरी माया से मोहित हैं, वे मूर्ख दिन में एक बार भोजन या उपवास आदि नियमों द्वारा शरीर को सुखाने से मोक्ष मिलता है, ऐसा समझते हैं। अज्ञानियों को शारीरिक दुख से क्या मुक्ति मिल सकती है? वाल्मीकि के ताड़न से कहीं सर्प मर सकता है? जो व्यक्ति
मस्तक पर जटा का ढेर बढ़ाकर बगल में मृग चर्म दबा वेश बनाते हैं, वे दंभिक हैं। संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह स्वयं भ्रम में हैं तथा अन्य व्यक्तियों को भी भ्रम में डालते हैं। सांसारिक सुख में आसक्त जो व्यक्ति मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ ऐसा कहता है, वह कर्म मार्ग तथा ब्रह्म ज्ञान मार्ग दोनों मार्गों से भ्रष्ट हो जाता है। उसे चांडाल की भांति छोड़ देना चाहिए। संसार में, धार में और अरण्य में लज्जा छोड़कर समान रूप से नग्न रहकर गंधर्व आदि पशु भी विचरण करते हैं। तो क्या इस आचरण से वे संसार से विरक्त हो जाते हैं? यदि मिट्टी और भस्म के धारण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाए तो मिट्टी और भस्म में शयन करने वाला कुत्ता भी क्या मुक्ति प्राप्त कर लेगा? घास पात और जल का आहार करने वाले तथा लगातार वन में निवास करने वाले गीदड़, चूहे तथा मृग आदि पशु भी क्या तपस्वी योगी बन जाते हैं? अर्थात अन्न त्याग देने, ग्राम या नगर में निवास छोड़कर वन में रहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। मेढक और मत्स्य आदि जलचर जीव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गंगादि नदियों में निवास करते हैं, तो क्या वे योगी हो जाते हैं? कंकड़हारी और पृथ्वी जल का पान नहीं करने वाले व्रतियों को मोक्ष मिलता है, तो कबूतर हमेशा कंकड़ खाते हैं। पपीहा कभी भी भूमि का जल नहीं पान करता, तो क्या ये दोनों व्रत धारण करता माने जाएंगे? हे गरुड़, कर्म तो लोक रंजन कारक हैं, मोक्ष का तो साक्षात कारण तत्व ज्ञान है। हे गरुड़, षड दर्शन रूपी महाकूप में गिरे प्राणी परमार्थ को नहीं जानते। वे पशु हैं तथा पशु बंधन में बंधे हैं। वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्रों में इधर उधर ग्रंथ पढ़ने के लिए चक्कर में पड़े हुए कुतार्किक जन शोक आदि 6 लहरों के चपेट में पर डूबते उतराते हैं। वेद शास्त्र और पुराणों को जानने वाला ज्ञाता भी जो व्यक्ति परमार्थ को नहीं जानता, विडंबनाग्रस्त उसका पूर्वोक्त समस्त ज्ञान कौवे के काँव काँव करने के समान है। परम तत्व से पराड़ मुख जीव यह ज्ञान है, यह ज्ञेय है। इसी चिंता में व्याकुल रहकर रात दिन शास्त्रों में अध्ययन करते हैं। काव्योचित अलंकारों से शोभायमान गद्य वाक्य रचना या छंदोबद्ध कविता की रचना करने पर भी विषय उपभोग के प्रति लालायित इंद्रियों वाले तत्व ज्ञान रहित मूढ़ व्यक्ति नाना प्रकार की चिंताओं के कारण दुखी रहते हैं। वे व्याकुल इंद्रिय मूर्ख हैं। अन्य प्रकार से परम तत्व ज्ञान होता है, परंतु मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर कष्ट उठाते हैं। शास्त्रकारों की भावना अच्छी होती है, परंतु मनुष्य उसका अर्थ दूसरी प्रकार से लेते हैं। जिनको गुरु को उपदेश नहीं मिला वे धूर्त जन अहंकारी होते हैं। वे स्वयं परम तत्व का अनुभव नहीं करते, अन्यों को उपस्मादि मुद्रा से ब्रह्म ज्ञानोपदेश देते हैं। बहुत से व्यक्ति वेद और शास्त्र का अध्ययन तो करते हैं और परस्पर एक दूसरे को बोध भी कराते हैं, तात्पर्य समझाते हैं, पर वे परम तत्व के विषय में उसी प्रकार कुछ नहीं जानते जिस तरह कलक्षी भोजन आदि को ही नहीं जानते। फूल को धारण तो सिर करता है, परंतु उस फूल की गंध को नाक ग्रहण करती है तथा जानती है। इसी तरह वेद और शास्त्रों का अध्ययन तो मनुष्य करते हैं, परंतु वेद और शास्त्र के भाव का बोध करने वाला दुर्लभ है। मूर्ख मनुष्य अपने हृदय में स्थित परम तत्व को, परमात्मा के अंश को नहीं समझता
और उसे जानने के लिए शास्त्रों के अध्ययन में उसी प्रकार भटकता फिरता रह जाता है। जैसे कोई मूर्ख ग्वाला अपनी कोख में बकरे को पकड़े रखने पर भी उसको खोजने के लिए कुएं में देखता फिरता है। संसार के मोह का नाश करने के लिए शास्त्र के शब्दों के अर्थ को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। दीपक की बात से कभी भी अंधकार की निवृत्ति नहीं हो सकती। बुद्धिहीन मनुष्य का पढ़ना अंधे व्यक्ति के दर्पण देखने के समान व्यर्थ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को ही शास्त्रीय तत्व ज्ञान का लक्षण हो सकता है, अर्थात बुद्धिमान को ही तत्व ज्ञान लक्षित हो सकता है। यह जाना, इसको जाना, यह सब सुनने की इच्छा है। किसी की आयु वेद गणनानुसार दिव्य 1000 वर्षों की हो, पर शास्त्र की कभी खात्मा नहीं होता। शास्त्र असंख्य है। प्रत्येक प्राणी की आयु स्वल्प होती है, उसमें भी विघ्न बहुत हैं। इसलिए शास्त्रों का सार निकाल लें। जैसे हंस जल से दूध निकाल लेता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे शास्त्रों का अभ्यास कर परम तत्व को जानकर शास्त्रों का उसी प्रकार त्याग कर देते हैं, जैसे चावल की इच्छा रखने वाले उसकी भूसी का त्याग कर देते हैं। जैसे अमृत से तृप्त प्राणी को आहार से प्रयोजन नहीं होता, वैसे ही हे गरुड़, तत्वज्ञानी को अन्य शास्त्र से कोई मतलब नहीं होता है। हे गरुड़, वेदाध्ययन से शास्त्र पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलती, ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है। जिस तरह मुक्ति के लिए ना तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान आवश्यक है, ना दर्शनों का अध्ययन आवश्यक है, उसी प्रकार कर्म भी कारण नहीं है। मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला होता है। अन्य सब विद्याएं विडंबना मात्र है। लकड़ी के हजारों भागों की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्म कांड और वेद शास्त्र आदि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरु जी के मुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य हजारों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। वेद आदि आगम शास्त्रों का अध्ययन तथा विवेक, इन दो तरीकों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगम से शब्द ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और विवेक से पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। कई विद्वान अद्वैत को वास्तविक परम तत्व स्वीकार करते हैं और कुछ अन्य विद्वान द्वैत तत्व की ही प्रतिष्ठा चाहते हैं, परंतु द्वैत और अद्वैत से पृथक सभी के लिए समान रूप से स्वीकार्य परम तत्व को कोई नहीं जानता। 9. मम, मेरा नहीं है, और मम, मेरा है। ये दो भावनाएं ही बंधन और मोक्ष के कारण हैं। देह, गेह और पुत्र कल त्रात्री में मम बुद्धि करने से प्राणी बंधन को प्राप्त होता है और मेरा नहीं है इस प्रकार की भावना करने से मुक्त होता है। वही कर्म है जिसके द्वारा बंधन हो, वही विद्या है जो मुक्ति को देने वाला हो। जिसके द्वारा व्यक्ति बंधन में पड़ता है वह केवल परिश्रम कराने वाला कर्म है, केवल शिल्प की निपुणता की तरह है। जब तक कर्म किए जाते हैं तब तक सांसारिक वासना रहती है, तब तक इंद्रियों का चापल्य है, तब तक तत्ववर्ता नहीं हो सकती। जब तक देहाभिमान रहता है, जब तक ममता रहती है, तब तक उद्योग में वेग रहता है, तब तक संकल्पों की श्रृंखला नहीं कटती। जब तक मन में स्थिरत्व नहीं, शास्त्र का चिंतन नहीं, गुरु की कृपा नहीं, तब तक तत्व ज्ञान की कथा कहाँ। तप, व्रत, तीर्थ यात्रा, जप, होम, पूजा, वेद शास्त्र, आगम आदि की कथा
जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक चलती है। हे गरुड़, इसलिए सब प्रयत्न से चाहे किसी भी अवस्था में हो, यदि मुक्ति की इच्छा रखते हो तो हमेशा तत्वनिष्ठ बनो। आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक तीन तापों से संतप्त जीव मोक्ष रूपी वृक्ष का आड़े लेता है। उसका धर्म और ज्ञान वे पुष्प हैं, स्वर्ग मोक्ष ये फल हैं। इसलिए श्री गुरुमुख से ज्ञान द्वारा आत्म तत्व को जानना चाहिए, जिससे घोर संसार बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, तुमको इस समय मैं तत्वज्ञाता का मरणांत कृत्य बताता हूँ, जिसके द्वारा उसको ब्रह्म निर्वाण संज्ञक मोक्ष प्राप्त होता है। अंतकाल के आ जाने पर व्यक्ति भय छोड़कर अनासक्ति रूपी शस्त्र से देह गेहादि विषयक ममत्व को काट डाले। वह धीर पुरुष घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करके पवित्र और एकांत देश में विधिवत आसन लगाकर बैठ जाए और शुद्ध परम त्रिवृत ब्रह्माक्षर अर्थात ओम का मन से अभ्यास करे तथा ब्रह्म बीज स्वरूप ओंकार का निरंतर स्मरण करके श्वास को जीत कर मन को नियंत्रित करे। बुद्धि रूप सारथी वाले मन के द्वारा विषयों से रोग कर्म के फेर में पड़े हुए मन को अच्छे कार्य में बुद्धि द्वारा परिवर्तित करें। परम ध्यान रूप ब्रह्म, परम पद रूप ब्रह्म मैं हूँ, ऐसी भावना को निरुपाधि आत्मा में अपने मन द्वारा स्थापित करें। एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का जप तथा मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को जो तत्वज्ञानी त्यागते हैं उनको उत्तम गति मिलती है। जहाँ ज्ञान वैराग्य से वर्जित दार्भिक व्यक्ति नहीं जाते, वहाँ सुधीजनों को उत्तम गति मिलती है। मैं इस संबंध में तुम्हें बताता हूँ। जो मान तथा मोह से वंचित हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, आध्यात्म ज्ञान में जो नित्य स्थिर हैं, जो निष्काम सुख दुख द्वंद्वों से मुक्त हो गए हैं, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त करते हैं। क्षेत्रों में जो मरता है उसको भी मोक्ष प्राप्त होता है। अयोध्या, मथुरा, माया, कनखल, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती, द्वारिका ये 7 पुरियां मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे गरुड़, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य सहित सनातन मोक्ष को कहा, जिसको सुन मोक्ष प्राप्त होता है। तत्वज्ञों को मोक्ष मिलता है, धार्मिक व्यक्तियों को स्वर्ग मिलता है, पापियों को दुर्गति प्राप्त होती है और वे खगादी योनि में जन्म लेते हैं और मरते हैं। इस प्रकार सभी शास्त्रों का सारोद्धार मैंने 16 अध्यायों को कह दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? सूत जी बोले, हे राजन, गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुनकर उन्हें बार बार प्रणाम करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे देवाधिदेव, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृतमय वचनों को सुनाकर भव सागर से उद्धार किया। अब मेरा संदेह समाप्त हो गया है और मैं कृतार्थ हो गया हूँ। इसमें जरा सा भी संशय नहीं है। इतना कहकर गरुड़ जी मौन होकर भगवत ध्यान परायण हो गए। स्मरण करने से जो दुर्गति का हरण कर लेते हैं, पूजन और यज्ञ के द्वारा जो सद्गति प्रदान करते हैं और पनी परम भक्ति के द्वारा जो अपने निज भक्तों को मुक्ति देते हैं, वह हरि भगवान मुझे भव सागर से पार लगाए।
यहाँ पर आपका 16वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।